हॉलीवुड के स्टार्स ले रहे हैं, सिलिकॉन वैली के फाउंडर्स ले रहे हैं, बड़े बड़े सीईओज ले रहे हैं। ओबेडा, ओजेम्पिक, मंजारो, वीगोवी अब इंडिया में पूरी तरह से अवेलेबल हैं काफ़ी समय से। और मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मैं ये ले सकता हूँ। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या ये आपके लिए है, बिना किसी बायस के, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, केवल साइंस, केवल सच। मैं डॉक्टर जितेश भट्ट और ये है द हेल्थ कहानी का वीडियो जिसमें आप GLP-1 का पूरा सच समझेंगे। मेरे पिछले वीडियो में हमने फैटी लिवर कवर किया, इंडिया की खामोश बीमारी। हमने बात करी इंसुलिन रेजिस्टेंस की, इन्फ्लेमेशन की, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन की। GLP-1 ड्रग्स प्रिसाइसली उसी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन को टारगेट करते हैं। यह एक डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अगर आपने फैटी लिवर वीडियो देखा, आज का वीडियो उसका नेचुरल सीक्वल है, और अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में यह लिंक डाल दूंगा, जरूर उसे देखें। आज हम समझेंगे GLP-1 क्या है, ये कैसे काम करता है, और ये जो विभिन्न इसके नाम हैं ये अलग अलग क्यों हैं, किसको लेनी चाहिए, और यह डिसीजन जब आपके डॉक्टर आपके लिए लेते हैं तो वो क्या सोचते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इंडियन डाइट के संग इसका क्या संबंध है, और मूड और ब्रेन पे इसका क्या इफ़ेक्ट है, जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आइए पहले हम समझते हैं कि GLP-1 आखिर है क्या। GLP-1 मतलब ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। यह एक हार्मोन है जो आपके खुद का बॉडी बनाता है जब आप खाना खाते हैं। यह हार्मोन 3 तरह से काम करता है। एक, पैनक्रियास को सिग्नल देता है कि इंसुलिन रिलीज करने के लिए जब ब्लड शुगर बढ़ता है। 2, ब्रेन को सिग्नल देता है कि मेरा पेट अब भर गया और अब मत खाओ। 3, स्टमक से खाना स्लोली रिलीज करता है, आप ज़्यादा देर तक फुल फील करते हैं। अब साइंटिस्ट ने इसका सिंथेटिक वर्जन बनाया जो यही सारे काम करता है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिवली करता है और ज़्यादा देर तक करता है। इन्हीं दवाइयों के नाम आप जानते हैं एज ओबेडा, विगोवी, मंजारो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यह ड्रग्स नेचुरल GLP-1 हार्मोन की नकल करते हैं, लेकिन बॉडी में ज़्यादा टाइम तक एक्टिव रहते हैं। वीकली इंजेक्शन, एक बार, और रिजल्ट ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, एपेटाइट ड्रामेटिकली कम होता है, भूख कम हो जाती है, वेट लॉस होता है, और जो बहुत लोग नहीं जानते, फैटी लिवर भी इम्प्रूव होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी रिवर्स होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में मेरे अगले वीडियो में हम और ज़्यादा अच्छे से डीप डाइव करेंगे। आइए अब जरा इन नामों का फ़र्क हम समझें। ओबेडा, ओजेम्पिक, विगोवी, मंजारो, ये जो 3-4 ब्रांड नेम्स मैंने आपके सामने लिए, इनका ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि ये नेम्स लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, स्पेशली जब आप अपनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हो जाएं। ओबेडा, ओजेम्पिक और विगोवी, यह तीनों दवाइयाँ बेसिकली सेमाग्लूटाइड हैं। सेम मॉलिक्यूल, अलग अलग डोज, अलग अलग इंडिकेशन, अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाई गई। ओजेम्पिक ओरिजिनली टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए अप्रूव हुआ था। वीकली इंजेक्शन 0.5 मिलीग्राम से 2 मिलीग्राम डोज रेंज, और इंडिया में काफ़ी समय से अवेलेबल है। 8 से 12,000 रुपये महीना इसका खर्चा आता है। विगोवी सेमाग्लूटाइड है, थोड़ी हायर डोज है, 2.4 मिलीग्राम। स्पेसिफिकली ओबेसिटी के लिए अप्रूव हुआ। वेट लॉस स्टडी में 15% एवरेज बॉडी वेट रिडक्शन देखा जाता है। इंडिया में अवेलेबल थोड़ा सा लिमिटेड है, लेकिन है। अब हम बात करते हैं ओबेडा की। मार्च 2026 से यह सारी दवाइयाँ जो इनोवेटर फार्मा कंपनियां बनाती थी, इंडिया में बनने के लिए कुछ अप्रूव हो गई हैं, जो कि सेमाग्लूटाइड जिनमें से एक है। और इंडियन मैन्युफैक्चरर ने इसके जेनेरिक वर्जन भी इंडिया में मार्च अप्रैल में लॉन्च करे हैं। ओबेडा उनमें से एक दवाई है जो कि सेमाग्लूटाइड है, ऑलमोस्ट सिमिलर डोज में है, लेकिन हाँ, उसका प्राइस बाकी सारी दवाइयों से काफ़ी कम है। और ऐसे ही मल्टीपल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके वेरियस ब्रांड्स अवेलेबल हैं। अब मंजारो सेमाग्लूटाइड नहीं है, ये टिर्ज़ेपेटाइड है। ये एक अलग मॉलिक्यूल है, यह डबल एजेंट है। GLP-1 और GIP दोनों रिसेप्टर टारगेट करता है। GIP भी एक गट का हार्मोन है, पेट का हार्मोन है, और डुअल एक्शन की वजह से स्टडीज में काफ़ी इफेक्टिव रहा है। 20 से 22% बॉडी वेट कुछ ट्रायल्स में देखा गया है, और 12,000 से 20,000 रुपये महीना में इंडिया में अवेलेबल है। अब ये जो 4-5 ब्रांड्स के मैंने नाम लिए, और सेमाग्लूटाइड और टिर्ज़ेपेटाइड, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने आपको समझाया,
कौन सा बेटर है, यह फैसला आपके डॉक्टर करेंगे। यह कोई कंज्यूमर मेडिकेशन नहीं है। ये दवाइयाँ बहुत सीरियसली आपकी कंडीशन के हिसाब से आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको क्या लेना है। बट हाँ, टेराज़ेपेटाइट जो मॉलिक्यूल है उसका डेटा आज के डेट में अवेलेबल सारी दवाइयों से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन फिर मैं कहूँगा यह आपके डॉक्टर का डिसीजन है कि आपकी कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन को वो टारगेट कर रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, ओबेसिटी, कॉम्बिनेशन, कोमॉर्बिडिटी, ये सारी चीज़ों के हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको सेमाग्लूटाइड या टेराज़ेपेटाइट में से कौन सा देना है और कितनी मात्रा में देना है। अब एक चीज़ जो मैं स्पेसिफिकली कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस सीरीज़ में ये बहुत रेलेवेंट है। हमने एंग्जाइटी, बर्नआउट, डिप्रेशन कवर किया, हमने ब्रेन केमिस्ट्री, इन्फ्लेमेशन और मूड के बारे में बात करी। GLP-1 रिसेप्टर्स सिर्फ गट और पेनक्रियाज में नहीं होते, वो ब्रेन में भी होते हैं। स्पेसिफिकली उन एरियाज में होते हैं जो रिवार्ड, मोटिवेशन और एंजाइटी को रेगुलेट करते हैं। क्लिनिकल स्टडीज में GLP-1 ड्रग्स लेने वाले पेशेंट ने रिपोर्ट किया कि एंजाइटी कम हुई। फूड नॉइज, जो कांस्टेंट दिमाग में खाने के बारे में सोचना होता है, वह बंद हो गया। और कुछ स्टडीज में लोगों का डिप्रेशन स्कोर भी इम्प्रूव हुआ। यह अभी रिसर्च का एक्टिव एरिया है, कंक्लूसिव नहीं है, लेकिन सिग्नल स्ट्रांग है। और मैकेनिस्टिकली जो इन्फ्लेमेशन GLP-1 रिड्यूस करता है बॉडी में, वही इन्फ्लेमेशन ब्रेन केमिस्ट्री को भी अफेक्ट करता है। मैंने इन्फ्लेमेशन के बारे में अपने लास्ट फैटी लीवर की वीडियो में काफ़ी बात करी है। मतलब यह सिर्फ वेट लॉस ड्रग नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक रीसेट ड्रग है जो पोटेंशियली आपके मूड को भी इम्प्रूव कर सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपको यह इंजेक्शन लेना चाहिए? यह एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है। मैं इस वीडियो में आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ, प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा। अपने डॉक्टर से मिलें, वही बेस्ट है आपके लिए ये डिसीजन लेने के लिए आपकी कंडीशन के हिसाब से। थोड़ा क्लिनिकल क्राइटेरिया पे डीप डाइव करते हैं जो आज के डेट में अवेलेबल एविडेंस है। पहला, BMI 30 या उससे ज़्यादा, क्लिनिकल ओबेसिटी। दूसरा, BMI 27 से ज़्यादा प्लस एक रिलेटेड कंडीशन जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, हाई BP, फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल या स्लीप एपनिया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यह कट ऑफ और भी लोअर हो सकते हैं थिन फैट फिनोटाइप की वजह से, जो हमने फैटी लीवर के वीडियो में काफ़ी अच्छे से कवर किया। इंडियन डॉक्टर्स काफ़ी बार BMI 25 प्लस होने पर भी इसे कंसीडर करते हैं अगर मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर स्ट्रांग है। टाइप 2 डायबिटीज़ में रिगार्डलेस ऑफ वेट सेमाग्लूटाइड स्पेसिफिकली कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसका कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट भी प्रूवन है। कौन नहीं ले सकता? प्रेग्नेंट वुमेन, थायराइड कैंसर या MEN2 सिंड्रोम की हिस्ट्री, पैनक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री, सीवियर किडनी डिजीज की हिस्ट्री, यह स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। और एक ऑनेस्ट बात, प्लीज़ याद रखें, ये एक्सपेंसिव इंजेक्शन है और इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है। जब आप इस इंजेक्शन को लेंगे तो यह आपके लिए एक फाइनेंशियल डिसीजन भी है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजन प्लस लॉन्ग टर्म हेल्थ डिसीजन। साइड इफ़ेक्ट्स, मैं क्लियरली बोलूँगा यह इंजेक्शन मैजिक नहीं है और साइड इफ़ेक्ट्स रियल हैं। सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं नॉजिया, उल्टी की फीलिंग होना, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। शुरुआत में ऑलमोस्ट 30 to 40% पेशेंट में यह होता है, यूजुअली डोज एस्केलेशन के साथ। इसलिए डॉक्टर्स बहुत धीरे धीरे डोज बढ़ाते हैं। 4 से 8 हफ्ते में ज़्यादातर केसेस में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। एक मेजर कंसर्न जो लोग मिस करते हैं, मसल लॉस। तेजी से वेट लॉस होने पे बॉडी फैट के साथ मसल लॉस भी होता है जी। और क्योंकि नेचुरल वेट लॉस में भी आपका मसल लॉस हो रहा होता है तो GLP-1 के साथ भी ये होता है। स्टडीज में पाया गया है कि 25% से ज़्यादा वेट लॉस कई बार एक्चुअली लीन मसल मास से आ सकता है। इसलिए यह इंजेक्शन सिर्फ लेने से काम नहीं करता, साथ में प्रोटीन इंटेक ड्रामेटिकली आपको बढ़ाना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैंडेटरी है, वॉक इनफ नहीं है। अगर आप ये नहीं करते और आप वेट लॉस करेंगे लेकिन वीक सार्कोपेनिया बॉडी के साथ उस वेट लॉस को आप कर रहे होंगे। सार्कोपेनिया मतलब आपके शरीर में मसल मास घटना। दूसरा साइड इफेक्ट, गॉल ब्लैडर इश्यूज। गॉल स्टोन का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है रैपिड वेट लॉस से, मॉनिटर करना जरूरी है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब बंद करते हैं वेट वापस आ जाता है। स्टडीज में 2 साल के अंदर 2/3 वेट रीगेन होता है डिसकंटिन्यूएशन के बाद। यह एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, कोई शॉर्टकट मैजिकल कमिटमेंट नहीं कि शादी के 3 महीने पहले ले लिया, या मुझे एक बीच वैकेशन में जाना है, डॉक्टर साहब मेरा 10 किलो वजन कम कर दो, या डॉक्टर साहब घर में एक फंक्शन है 3 महीने के बाद मेरा वजन कम कर दो। कृपया सोशल मीडिया से या फॉल्स इंफॉर्मेशन से प्रभावित होके इसे मैजिकल इंजेक्शन या क्विक वेट लॉस थेरेपी में कन्वर्ट ना करें, आप कष्ट में आ जाएंगे। अब एक चीज़ जो जनरली कोई बता नहीं रहा है, मैंने यूट्यूब में ज़्यादातर वीडियो नहीं देखे हैं इसके बारे में, कि GLP-1 और इंडियन डाइट का कॉम्बिनेशन। हमारे टिपिकल खाने में रिफाइंड कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं, मैदा, वाइट राइस, चीनी। GLP-1 लेते वक्त ये खाते रहेंगे तो साइड इफ़ेक्ट और ज़्यादा होंगे और बेनिफिट बिल्कुल कम या बिल्कुल नहीं भी हो सकते हैं। पहला चेंज, पोर्शन कंट्रोल, खाने का पोर्शन साइज का कंट्रोल। बॉडी ऑटोमेटिकली सिग्नल करती है कि बस हो गया, ज़्यादा जल्दी करती है, इसका फ़ायदा उठाएं। छोटी थाली, छोटा बोल, ओवर ईट ना करें सिर्फ इसलिए कि खाना वेस्ट ना हो जाए। दूसरा, प्रोटीन प्रायोरिटी है। दाल, पनीर, एग्स, चिकन, फिश, हर मील में प्रोटीन एंकर करें। मसल लॉस रोकने के लिए यह क्रिटिकल है। 1.2 टू 1.5 ग्राम प्रोटीन पर किलो बॉडी वेट आपको डेली लेना है। तीसरा, फाइबर बढ़ाएं अपने डाइट में। सब्जी, सैलड, होल ग्रेन्स, दाल, ये सारी चीज़ें गट हेल्थ को सपोर्ट करता है और GLP-1 के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट्स को कम करता है। मेरे काफ़ी पेशेंट्स चिया सीड्स को पानी में भिगाकर लेते हैं, 1 चम्मच चिया सीड्स। ड्राई लेने से आपको उसका फ़ायदा नहीं होता है, पानी में भिगाकर और साथ में खूब पानी पी के। चौथा, प्रोसेस्ड फूड और फ्राइड चीज़ें मिनिमाइज करें, स्पेसिफिकली पूरी, भटोरे, पकौड़ी, चिप्स। नॉजिया और एसिडिटी ड्रामेटिकली बढ़ता है अगर आप GLP-1 के संग ये सारी चीज़ें लेते रहें। पांचवा, हाइड्रेशन। नॉजिया और वोमिटिंग से डिहाइड्रेशन कॉमन है। 2.5 से 3 लीटर पानी डेली इस ट्रीटमेंट में आपको लेना है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई कि स्पेसिफिकली इंडियन पेशेंट्स अगर GLP-1 थेरेपी पे हैं तो उनको ये 3-4 चीज़ें करना ज़रूरी है, तब आप मैक्सिमम इस थेरेपी का फ़ायदा भी उठा पाएंगे और साइड इफ़ेक्ट्स को भी मिनिमम रख पाएंगे। अब एक चीज़ जो मैं स्पेसिफिकली इस मेटाबॉलिक सीरीज़ और मेंटल हेल्थ सीरीज़ के व्यूअर्स के लिए बोलना चाहता हूँ। अगर आपने फैटी लीवर का वीडियो देखा है, आपको पता है कि फैटी लीवर के लिए अभी कोई पूरी तरह से ठीक करने वाली अप्रूव्ड ड्रग नहीं है, केवल लाइफस्टाइल है। लेकिन GLP-1 ड्रग्स फैटी लीवर पे रिमार्केबल इफेक्ट दिखाते हैं स्टडीज में। नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट स्टडीज में डॉक्यूमेंटेड है सेमाग्लूटाइड के साथ। और FDA ने, जो कि दवाइयों को अप्रूव करते हैं, इस पे रिसेंटली इस पर्टिकुलर इंडिकेशन पे भी काम शुरू किया है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, GLP-1 डायरेक्टली इंप्रूव करता है। यह इंसुलिन सेंसिटिविटी रिस्टोर करता है, पेनक्रियास पर लोड कम करता है और प्री डायबिटीज़ को कंप्लीटली रिवर्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब अगर आपको फैटी लीवर प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस प्लस सिग्निफिकेंट वेट इशू प्लस डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें हैं, तो GLP-1 100% एक चीज़ है जो इन सारी चीज़ों को साइमल्टेनियसली एड्रेस कर सकता है, लेकिन डॉक्टर के सुपरविजन में ऑलवेज। जैसा मैंने पहले कहा, सोशल मीडिया फॉल्स इंफॉर्मेशन से बचें, अपने डॉक्टर से सलाह करें, समझें क्या ये मेरे लिए है, तभी इस थेरेपी को स्टार्ट करें, नहीं तो फ़ायदे से ज़्यादा आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। अगर आप इसे कंसीडर कर रहे हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, पहले बेसिक टेस्ट अपने करवाएं। HbA1c, फास्टिंग इंसुलिन, लीवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, यह बेसलाइन एस्टेब्लिश करेगा और डॉक्टर को क्लियर पिक्चर देगा। स्टेप 2, एक डॉक्टर से मिलें जो मेटाबॉलिक हेल्थ में इंटरेस्ट रखे, डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या मेटाबॉलिक कंसल्टिंग फिजिशियन, क्योंकि मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल स्पेसिफिक होता है और यह ज़रूरी है कि जो लोग स्पेसिफिकली एंडोक्राइनोलॉजी या इस विषय पे प्रैक्टिस कर रहे हैं
उनसे आप मिलें ताकि वो ढंग से आपको मॉनिटर कर सकें। स्टेप 3, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करें। पहले 4 हफ्ते डोज टाइट्रेशन में जाते हैं, आपके लिए डोज की सेटिंग की जाती है, साइड इफेक्ट्स मैनेज करना होता है। वीक 8 से वीक 12 में मीनिंगफुल इफेक्ट्स जैसे वेट लॉस आदि दिखना शुरू होता है। स्टेप 4, साथ में डाइटिशियन से मिलें, प्रोटीन टारगेट्स, मील टाइमिंग, इंडियन फूड एडेप्टेशंस, यह सब कस्टमाइज करना ज़रूरी है। स्टेप 5, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करें बिफोर या साइमल्टेनियसली विद द ड्रग। वेट ना करें, मसल को प्रोटेक्ट करना ड्रग शुरू होने से पहले होना जरूरी है। और ऑफ कोर्स मैंने पहले भी कहा, ये दवाइयाँ महंगी हैं। ऑफ कोर्स अब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की वजह से ये दवाई सस्ती हो गई है, लेकिन फिर भी महंगी है। तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, क्योंकि जैसे पहले मैंने आपको कहा, ये एक क्विक फिक्स नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म हेल्थ और फाइनेंशियल कमिटमेंट है, और आप उसके लिए मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली तैयार होने चाहिए। तो आज हमने कवर किया GLP-1 क्या है, इसके दोनों मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन को हमने बताया, डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में हमने बात करी, मूड और ब्रेन पे इसका इफ़ेक्ट क्या है, किसको लेना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट का सच क्या है, इंडियन डाइट एडेप्टेशन क्या है, फैटी लिवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस का कनेक्शन, और इंडिया में प्रैक्टिकली कैसे इसे आप शुरू कर सकते हैं। एक चीज़ मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ, यह ड्रग्स पावरफुल हैं, लेकिन एक टूल है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का रिप्लेसमेंट नहीं है। जो लोग इन दवाइयों से बेस्ट रिजल्ट लेते हैं, वो ड्रग्स प्लस डाइट प्लस एक्सरसाइज प्लस स्लीप सब साथ करते हैं। मेरी अगली वीडियो में हम इंसुलिन रेजिस्टेंस में डीप डाइव करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, GLP-1 जो इस कंडीशन को ट्रीट करता है, उसका रूट कॉज क्या है, कैसे डेवलप होती है और कैसे बिना ड्रग के भी रिवर्स हो सकती है। यह वीडियो GLP-1 वीडियो का परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। प्लीज़ कमेंट में बताएं, क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने क्या GLP-1 ट्राई किया है, एक्सपीरियंस क्या रहा। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, प्लीज़ इसे शेयर करें किसी ऐसे इंसान के संग जो यह सवाल आपसे पूछ रहा हो। मैं डॉक्टर जितेश भट्ट, हेल्थ कहानी में जल्दी ही दोबारा मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।